वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज में हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है ड्रग्स इफेक्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जो कि हमारे पास फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके एमसीक्यूज। इस यूनिट के एमसीक्यूज का हमारे पास 2 वीडियोस हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं 20 एमसीक्यूज। इसके रिमेनिंग 20 एमसीक्यू जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो वो आप जो है देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज को। इस यूनिट के एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द ग्लैंड ऑफ स्टोमक दैट प्राइमरी सेक्रेट म्यूकस इज, कि हमारे स्टोमक का वो ग्लैंड जिसका प्राइमरी फंक्शन म्यूकस सेक्रेशन है, तो वो कौन सा ग्लैंड है? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कार्डियक ग्लैंड। सेकेंड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द ग्लैंड दैट सेक्रेट गैस्ट्रिन प्रोड्यूस बाय देयर जी सेल आल्सो सेक्रेट म्यूकस इज कॉल्ड, कि हमारे स्टोमक का वो ग्लैंड जो गैस्ट्रिन भी प्रोड्यूस करता है और म्यूकस भी सेक्रेट करता है, तो वो कौन सा ग्लैंड है? वो ग्लैंड हमारे पास है पाइलोरिक ग्लैंड। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। थर्ड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द सेल ऑफ स्टोमक दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट HCl एंड प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर मेनी एसिड कंट्रोलर ड्रग आर, कि हमारे पास वो स्टोमक से जो HCl भी सेक्रेट करते हैं और HCl के से रिलेटेड जितने भी डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होते हैं तो उनका प्राइमरी एक्शन भी वो सेल होते हैं। तो वो कौन से सेल हमारे पास हैं? वो हैं पेराइटल सेल। थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द सेक्रीशन ऑफ स्टोमिक एसिड दैट मेंटेन स्टोमिक पीएच ऑफ 1 to 4 स्टिमुलेटेड बाय, कि स्टोमिक एसिड की सेक्रीशन किस चीजों से स्टिमुलेट होती है? ए ऑप्शन हमारे पास है लार्ज फैटी मील, बी ऑप्शन हमारे पास है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, सी ऑप्शन हमारे पास है इमोशनल स्ट्रेस। तो ये तीनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि ये तीनों क्या करते हैं? ये हमारे पास स्टोमिक में एसिड की सेक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ की प्रोटीन फॉर एसिड सेक्रीशन विच इज प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ पेराइटल सेल यूजेस द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू पंप हाइड्रोजन आयन इनटू द ल्यूमेन, कि हमारे पास वो कौन से प्रोटीन जो एसिड सेक्रीशन करते हैं और वो पेराइटल सेल के मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, तो वो कौन से? तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज, कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसिड की सेक्रीशन करते हैं बाय सेक्रेटिंग H पॉजिटिव, बाय सेक्रेटिंग हाइड्रोजन आयन। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिलीज्ड बाय एंटेरिक न्यूरॉन दैट इंक्रीज एसिड सेक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी, कि हमारे पास वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिड सेक्रीशन को भी इंक्रीज करता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है, और वो सेक्रीट कहाँ से होता है? एंटेरिक न्यूरॉन से। तो वो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, एसिटाइल कोलिन। देखो यहाँ पे एमसीक्यूज रिलेट हैं कि एसिटाइल कोलिन सेक्रेट होगा एंटेरिक न्यूरॉन से, सही है, क्योंकि एसिड सेक्रेशन और मोटिलिटी ये हमारे पास हिस्टामिन की भी यही प्रॉपर्टी है। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 7th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि हिस्टामिन इज अ ब्लैंक ग्लैंड दैट इज रिलीज फ्रॉम ECL सेल्स, सही है, कि हिस्टामिन हमारे पास कौन सा ग्लैंड है? पैराक्लाइन ग्लैंड। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि वो उसकी सेक्रीशन कहाँ से होती है? एंटीरोक्रोमाफिन सेल से होती है। तो हिस्टामिन हमारे पास क्या है? पैराक्लाइन ग्लैंड है। पैराक्लाइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो नियर बाई सेल में अपने सेक्रीशन रिलीज करता है। एंडोक्राइन वो होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में सेक्रेट करते हैं। पैराक्लाइन वो ग्लैंड होते हैं जो नियर बाई सेल या टिश्यू में अपनी सेक्रेशन जो है वो सेक्रेट करे। तो 7th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि
a hormone that is released by G cell located in gastric epithelium that secrete HCl and increase gastric motility। कि हमारे पास वो हार्मोन जो G सेल से सेक्रीट होता है वो मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है और HCl सेक्रीशन करता है, तो वो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, गेस्ट्रिन। तो एसिटाइल कोलिन हमारे पास कहां से रिलीज होता था, वो प्रीवियस एमसीक्यूज में गुजर चुका। गेस्ट्रिन हमारे पास रिलीज होता है जी सेल से जो कि गैस्ट्रिक एपिथेलियम पे होते हैं। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 9th नंबर एमसीक्यूज है कि गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन बाय पेराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा स्टिमुलेटेड बाय, कि गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन कहां से जो है स्टिमुलेट होती है, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्योंकि ये तमाम जितने भी हैं ये हमारे पास एसिड सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। 10th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द रिसेप्टर मीडिएटेड बाइंडिंग ऑफ ब्लैंक रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज which stimulate the hydrogen potassium ATPase proton pump to secrete hydrogen ion in exchange of पोटाशियम इनटू द ल्यूमेन ऑफ स्टोमिक। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है क्योंकि देखो जैसे पहले हमने बताया कि एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन ये एसिड सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये एमसीक्यूज जो है ये इसने आपको मैकेनिज्म बताए कि ये किस तरह एसिड सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आपने फिर इसका वीडियो लेक्चर देखना होगा। 10th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है डी। 11th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ विच डिमिनिश गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन आर। अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड सेक्रेशन को स्टिमुलेट जो चीजें करती हैं। अब 11th नंबर एमसीक्यूज कहते हैं कि वो चीज वो हमारे पास कंपोनेंट के जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होके गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को कम करे, डिमिनिश करे, तो वो कौन से हैं? ए ऑप्शन प्रोस्टाग्लैंडिन, E2, बी सोमेटोस्टेटिन, सी बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है क्योंकि ये दोनों हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एसिड सेक्रेशन को डिमिनिश करते हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि गैस्ट्रिन एंड एसिटाइल कोलिन एक्ट बाय इंड्यूसिंग एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर, के जो गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन वो किस तरह अपना एक्शन देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कैल्शियम लेवल को। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 12 नंबर एमसीक्यूज का। 13 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द पॉसिबल सिम्टम्स आर ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl बाई पेराइटल सेल इन इंडिविजुअल आर, कि जब हमारे पास HCl की ओवर प्रोडक्शन हो पेराइटल सेल से तो उसके कौन कौन से पॉसिबल सिम्टम होंगे। ए ऑप्शन इंडाइजेशन होगी, बी ऑप्शन सोर और एसिड स्टोमिक, सी ऑप्शन हार्ट बर्न, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि ये वो तमाम सिम्टम है जो आपके पास एसिड जो है एबनॉर्मल या ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl से होते हैं। 14 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज मीन द सोर इन द लाइनिंग ऑफ, कि पेप्टिक अल्सर डिजीज किसे कहते हैं? ए ऑप्शन स्टोमिक अल्सर को, बी ऑप्शन ड्यूडिनम अल्सर को, सी ऑप्शन बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी, के दोनों को जमा करके पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। और अगर आपके पास अल्सर सिर्फ स्टोमिक में हो तो गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, ड्यूडिनम में हो तो ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे, अगर दोनों में हो तो इसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज कहेंगे। तो 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। 15 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन इज नॉट द सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि हमारे पास इन तीनों में कौन सा पेप्टिक अल्सर का सिम्टम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तमाम जो है ये आपके पास पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टम्स हैं। इनीमिया, मिलीना एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, तो ये तीनों हमारे पास जो है क्या सिम्टम है। इन्होंने कहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये तीनों है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया डी। 16 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द पॉसिबल काज ऑफ पेप्टिक अल्सर इन एन इंडिविजुअल आर, के पॉसिबल काज कौन सा है किसी भी इंडिविजुअल में पेप्टिक अल्सर का। ए ऑप्शन हमारे पास एच पाइलोरी जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है,
बी ऑप्शन हमारे पास रेगुलर यूज ऑफ एनसेड, सी ऑप्शन बोथ, डी नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ, कि हमारे पास एच पाइलोरी और एनसेड ये दोनों क्या काज करते हैं? ये पेप्टिक अल्सर डिजीज काज करते हैं। बाकी ये किस तरह काज करते हैं तो वो उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। 17 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एनसेड इंड्यूस अल्सर इन एन इंडिविजुअल बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, कि एनसेड किस तरह जो है अल्सर काज करते हैं किसी इंडिविजुअल में। तो ए ऑप्शन हमारे पास है कि सप्रेसिंग गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, वो गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को सप्रेस करते हैं। बी ऑप्शन रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल ब्लड फ्लो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को कम कर लेते हैं। सी ऑप्शन बोथ, डी नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ, कि ये दोनों हमारे पास क्या है कि ये दोनों की वजह से जो है एनसेड पेप्टिक अल्सर काज करते हैं। बाकी इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसके वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। 18 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि the agent that protect the gastric mucosa from damage and use in treatment of peptic ulcer are। तो 18 नंबर एमसीक्यूज कह रहे हैं कि आपके पास जो वो एजेंट जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है एसिड से और पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास है मिसप्रोस्टोल, सेकंड हमारे पास है सक्राफेट, सी ऑप्शन हमारे पास बोथ और डी नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी बोथ, कि ये दोनों ड्रग्स आपके पास ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर में यूज होते हैं। 19 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन इज द इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ एंटासिड आर, कि इसमें हमारे पास कौन कौन से इंडिकेशन है जो आपके पास ये प्रेजेंट करते हैं कि एंटासिड आपने यूज करना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास है इंडाइजेशन, बी रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, सी पेप्टिक अल्सर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम इंडिकेशन है, मतलब कि जब किसी को इंडाइजेशन हो या रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस हो या कोई पेप्टिक अल्सर हो तो ये ऐसे कंडीशन है कि इसमें हमने फिर क्या यूज करने हैं? एंटासिड यूज करने हैं। और 20 लास्ट एमसीक्यू जो हमारे पास हैं वो हैं कि सक्राफेट इज अ डाइसैकेराइड form a protective gel that adhere to ulcer and shield them from content of stomach, exert a blank on the stomach mucosa, कि ये हमारे पास साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वो एग्जर्ट करता है। साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं? कि ये आपके स्टोमिक लाइनिंग के जितने भी सेल हैं इसकी प्रोटेक्शन करता है। तो 20 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। तो ये थर्ड यूनिट के हमारे पास एमसीक्यूज थे। इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं कि ड्रग्स इफेक्टिंग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम एमसीक्यूज या फर्मा एमसीक्यूज भी आप जो है इसके सर्च कर सकते हैं। इसका वीडियो लेक्चर भी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसको आप सर्च करेंगे कि ड्रग्स इफेक्टिंग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम बाय फरमान, तो वो फिर आपके पास आ जाएगा।